बिहार के चुनाव नजदीक आते ही पलटू चाचा यानी कि बिहार के मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी ने एक बड़ा ऐलान कर दिया है। बड़ा ऐलान यह है कि पत्रकार को अब वहां पर 15,000 रुपए प्रति माह जो है पेंशन दी जाएगी। जी हाँ दोस्तों, ये पूरा मामला क्या है आइए हम आपको विस्तार से बताते हैं। आदाब दोस्तों, मैं आपके साथ जफर सिद्दीकी, आप देख रहे हैं द लाइक इंडिया। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना है। चुनाव नजदीक आते ही जिस तरीके से बिहार की राजनीति में भौचाल आया है, वहीं नीतीश कुमार के एक ऐलान ने जो है तमाम पत्रकारों के चेहरों पर खुशियां ला दी है। लेकिन वहीं विपक्ष जो है लगातार जो है जिस तरीके से सरकार का विरोध कर रहा है, यानी कि नीतीश कुमार एक ऐसे मुख्यमंत्री है जो पिछले 20 साल से मुख्यमंत्री है, यानी कि सबसे ज्यादा लंबे समय तक रहने वाले मुख्यमंत्री का नाम नीतीश कुमार है। और नीतीश कुमार जो है वो पलटू चाचा है, कभी एनडीए में होते हैं तो कभी इंडिया गठबंधन के साथ। तो ये तो बहुत मतलब पलटू चाचा के नाम से पहचाने जाते हैं, उन्होंने एक बड़ी पहचान बनाई है। दोस्तों, जहां चुनाव नजदीक आते ही तमाम पार्टियां अपनी अपनी तैयारी कर रही है, वहीं बिहार की राजनीति इसलिए भी चौंका रही है कि चुनाव से ठीक पहले एसआईआर का लाना, यानी कि एसआईआर जो आया, यानी कि जिसके तहत बिहार में जो है उन तमाम लोगों के नाम वोटर लिस्ट से काट दिए गए जिन लोगों ने 2003 के बाद जो है वोट डालने का जिनको अधिकार मिला था, उनमें से बड़ी तादाद में लोगों के वोट जो है काटे गए। पिछली वीडियो में हमने आपको बताया कि 61 लाख लोग जो है वोट डालने से वंचित हो गए हैं बिहार के अंदर। उसका लगातार जो है विरोध सड़क से संसद तक चल रहा है। चुनाव के आते ही जो है एसआईआर का आ जाना और विपक्षी दलों का इंडिया गठबंधन लगातार जो है वो घेर रही है। सड़क से लेकर संसद तक हंगामा मचा हुआ है, लेकिन उसकी एक वीडियो मैं आपको पहले दिखा देता हूं कि किस तरीके से सड़क से लेकर संसद तक के हंगामे की जो तस्वीर है, एसआईआर रद्द करो, एसआईआर रद्द करो, वोट का अधिकार मत छीनो, तानाशाही नहीं चलेगी। आइए पहले इस वीडियो जी हाँ दोस्तों, देखिए आपने इस पूरी वीडियो को देखकर आपको समझ में आ गया होगा कि सिर्फ ये लड़ाई सड़क तक नहीं बल्कि संसद तक पहुंच गई, यानी कि संसद में एक बड़ी तादाद में चुने हुए सांसद जो है वो इस एसआईआर का विरोध करते नजर आए। बड़ी तादाद में वहां पर विरोध कर रहे थे और बीच में इमरान प्रतापगढ़ी जो कि कांग्रेस के माइनॉरिटी के अध्यक्ष हैं और मुसलमानों के बड़े नेता कहे जाते हैं, उन्होंने जो है बड़ी तादाद में लोगों के साथ नारे लगाए, एसआईआर रद्द करो, एसआईआर रद्द करो। वहीं दूसरी तरफ नीतीश चाचा बिहार के सबसे लंबे समय रहने वाले मुख्यमंत्री है, यानी कि 8 बार जो है वो मुख्यमंत्री की शपथ ले चुके हैं और अब उनका सपना है कि वो 9वीं बार भी मुख्यमंत्री बने। लेकिन अब उनको ये डर सता रहा है कि इंडिया गठबंधन तोड़कर जिस तरीके से वो एनडीए में गए हैं, अब क्या होगा चाचा का, अब क्या होगा, यानी कि इसलिए कि बीजेपी द्वारा पिछले दिनों बीजेपी के बड़े नेता के द्वारा जो है ऐलान किया गया कि इस बार का बिहार का चुनाव जो है वो नीतीश कुमार के चेहरे पर नहीं होने वाला है। ये साफ हो गया कि नीतीश कुमार के चेहरे पर इस बार का बिहार का चुनाव नहीं होगा, यानी कि इस बार जो नेतृत्व करेगी वो भाजपा करेगी, यानी कि भाजपा ने पहले उनका हाथ पकड़ा और अब अपना हाथ पकड़ाएगी, यानी कि बीजेपी एक ऐसा समुंदर है जो गया सो डूब गया। ये बड़ी बात इसलिए कह रहा हूं क्योंकि भाजपा ने साफ कर दिया कि इस बार नीतीश कुमार के चेहरे पर बिहार का चुनाव नहीं होने वाला है। चुनाव के नतीजे आने के बाद ये तय किया जाएगा कि मुख्यमंत्री कौन होगा। तो पलटू चाचा इस बार फंस गए हैं और उनको अचानक पत्रकारों की याद आ गई। पत्रकार भैयाओं की याद इसलिए आई क्योंकि अब कोई सहारा दिख नहीं रहा है। पत्रकार एक ऐसा समाज है जो हमेशा कठिनाइयों का सामना करता है। कठिनाइयों का सामना इस तरीके से करता है कि अगर वो जनता की भलाई के लिए सरकार से लड़े, सरकार को आंख दिखाए, तो सरकार जो है उस पर कार्रवाई करती है। वहीं दूसरी तरफ अगर वो सरकार की जो है चाटुकारिता करने लगे, यानी कि सरकार की जो है खूबियां गिनवाने लगे, तो जनता उसके खिलाफ हो जाती है और जनता ये कहती है कि ये तो पत्रकार नहीं दलाल है। आखिर ये पत्रकार जो अब कहां जाए, यानी कि पत्रकारों की अचानक याद आई, ये वही पत्रकार हैं जो पत्रकार कहीं तो हमले के शिकार हो जाते हैं, कहीं उन पर एफआईआर दर्ज हो जाती है। पिछले दिनों आपने देखा होगा हमारे सीनियर पत्रकार अजीत अंजुम जी पे एफआईआर दर्ज हुई। एफआईआर क्यों दर्ज हुई? क्योंकि वो एसआईआर की जो है वो सीधी पोल खोल रहे थे। बिहार की जो एसआईआर की उन्होंने पोल खोली, वहीं पर जो है तमाम बीएलओ, वहां के डीएम, एसडीएम बौखला गए और अजीत अंजुम पर जो है एफआईआर दर्ज कर दी। ये वही पत्रकार है जिस पत्रकार की याद नीतीश कुमार को आई। तो नीतीश बाबू, नीतीश चाचा जी, आपसे ये कहना इसलिए है कि आप अजीत अंजुम से जाकर क्यों नहीं मिले, क्यों नहीं आपने अजीत अंजुम की आवाज उठाई? आप तो मौजूदा मुख्यमंत्री हैं,
लेकिन आपको पत्रकार की याद आई और आपने अचानक से जो है नींद से उठकर एक ऐलान कर दिया कि 15,000 रुपए प्रति माह जो है वो पेंशन पत्रकारों को दी जाएगी। तो पत्रकारों को पेंशन देने का जो एक कानून बता रहे हैं ये जीतने के बाद है, यानी कि नीतीश कुमार जो है अगर बिहार के मुख्यमंत्री चुने जाते हैं तब ये मिलेगा। तो पत्रकारों की याद तो चुनाव से ठीक पहले आई, लेकिन पत्रकारों को लुभाने के लिए आई है। तो साथियों अब फैसला आपको करना है और उन तमाम ईमानदार पत्रकार को करना है कि 15,000 में बिकना है या फिर अपनी जिम्मेदारी के साथ निभानी है। तो इन तमाम जिम्मेदारी को हम किस तरीके से निभाएंगे, क्योंकि लगातार जो है तमाम लोग बिहार पहुंच रहे हैं, हो सकता है हमारा भी दौरा जल्दी बिहार का पहुंच जाए, लेकिन जब तक हम बिहार नहीं पहुंच पा रहे तब तक आप लोगों के बीच आपकी आवाज जरूर उठाते रहेंगे, चाहे वो मुद्दा बिहार का हो, चाहे वो मुद्दा संसद का हो, चाहे वो इकरा हसन का मुद्दा ही क्यों ना हो। इकरा हसन को पिछले दिनों हमने आपको दिखाया कि किस तरह की जो है तमाशा बना हुआ है इकरा हसन को लेकर जो मामला चल रहा था। नीतीश कुमार जो है इस बार अपने आप को बिल्कुल जो है ये साबित नहीं कर पाएंगे कि अब उनको कौन सा मौका देने की जरूरत है। दूसरी पार्टियों के साथ हाथ मिलाकर देख लिया, एनडीए में जाकर देख लिया, इंडिया गठबंधन में जाकर देख लिया, 8 बार के मुख्यमंत्री बनकर देख लिए, मतलब 20 साल में 8 बार मुख्यमंत्री बनना दोस्तों किसी इतिहास से कम नहीं है। मैं समझ रहा हूं पूरे देश के अंदर इतनी बार जो है इतने कम वक्त में कोई मुख्यमंत्री बना हो ऐसा कोई नेता नहीं है। इसलिए उनका नाम जो है गूगल पे भी लोगों ने जो है पलटू चाचा के नाम से जो है वो सर्च करना शुरू कर दिया है। मैं किसी का अपमान नहीं कर रहा हूं, नीतीश कुमार जी आप माननीय मुख्यमंत्री, हम आपका सम्मान करते हैं, लेकिन जिस तरीके से आपने जो है मुख्यमंत्री की मर्यादा को बेचा है शायद ऐसा मुख्यमंत्री पूरे देश में कोई नहीं है। तो नीतीश कुमार जी से इस बार बिहार की जनता सवाल करने जा रही है और बिहार के विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार से बिहार की जनता आंख में आंख डालकर ये सवाल पूछेगी कि आपने स्वास्थ्य के लिए क्या किया, आपने जो है शिक्षा के लिए क्या किया, कितने स्कूल खोले, कितने एम्स बनाए। इन तमाम सवालों के घेरों में इस बार जो है बिहार के एक लाल हैं जिनका नाम जो है तेजस्वी यादव है, जो कि लालू यादव के बेटे हैं। वो भी लगातार इस बार जो आपने देखा मानसून सत्र में किस तरीके से बिहार के जो बीजेपी के अध्यक्ष हैं उनसे जो है लगातार वो लड़ाई कर रहे हैं, आमने सामने की जो है वो तीखी उनकी बहसबाजी हो रही है। लेकिन क्या होगा इस बार बिहार में, बिहार के नतीजे जब आएंगे जब आप शायद चौंक जाएंगे। इन तमाम सवालों के घेरे में आपको छोड़कर जाता हूं। इस तरह की तमाम वीडियोस हम आप तक पहुंचाते हैं जो सोशल मीडिया मेन स्ट्रीम मीडिया से गायब कर दी जाती है। तो इन तमाम पूरी वीडियो को देखकर आप क्या कुछ सोचते हैं कमेंट बॉक्स में अपना जरूर दे। जब तक लेता हूं अलविदा, फिर मिलूंगा किसी वीडियो के साथ, देखते रहिए, तो लाइक करिए।